का हुक्म चाहिए, मगर अस्सी का हुक्म जाना चाहिए। बाड़मेर में महिला से हैवानियत, रेप के बाद जिंदा जलाया। महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। हैवानियत के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल। बीजेपी ने कहा महिलाओं में भय का वातावरण। अपराधी एक मुस्लिम है, उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और क्योंकि सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई। कांग्रेस ने राजनीति करने का लगाया आरोप। राजनीति, लोग लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। असलियत बात परिवार को समझ में ही नहीं देते, इसलिए राजनीति करने के लिए लोग उतर हुए। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों पर सवाल। महिलाएं कब होंगी महफूज? नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले और ये वक्त है वीकेंड के सबसे बड़े डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बाड़मेर के बालोतरा में एक महिला से पहले रेप और फिर उसे जिंदा जलाकर मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हैवानियत में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिकायत के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की। झुलसी महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों पर बाड़मेर की वारदात कालिक पोतती हुई नजर आती है। लोग नाराज हैं और ये नाराजगी आरोपी के खिलाफ पुलिस के एक्शन में देरी को लेकर है, क्योंकि गुरुवार को जब महिला से रेप और केमिकल डालकर जिंदा जलाने की घटना हुई, तब शिकायत के बाद भी पुलिस ने अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने में देरी की। इस मामले पर सियासत भी तेज हो चली है। बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी बोल रही है। इस मामले पर सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करवाते हुए स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ बीजेपी नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वंदना चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप ही के साथ करते हुए सवाल है कि महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? और सरकार तो आप ही की है ना, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे आप? जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, हैवानियत भरी खबरें, सवाल तो उठेंगे ना आप पर। देखिए, बिल्कुल ये घटना जो हुई है बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से हृदय विदारक है, दिल दहलाने वाली है। और जो एक्यूज है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये अरेस्ट हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई तो पुलिस जब ये इनके परिजन थे, इनको एक हॉस्पिटल में ले गए, वहां से इनको रेफर किया गया जोधपुर के लिए। वहां ले जाने के बजाय इन्होंने जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहां पे हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक है वो पहुंचे और उसके बाद जोधपुर लेके गए और वहां इलाज हुआ। तो ये देर उसमें हुई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये और यही तो वजह है ना कि अपराधियों में खौफ नहीं है। देखिए, अब आप मेरी बात सुने, आप अपराधियों में खौफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो लगातार अभी आपके यहाँ भी हेडलाइन चल रही है, जो हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ, और लगातार उन्हें अरेस्ट कर रही है। अभी हेडलाइन चल रही है आप ही के इस बुलेटिन में, हाँ। वो भी आप देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देरी हुई इसलिए कि परिजन जो है बिना बताए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां पे उनको रेफर किया गया था, जबकि रेफरल हॉस्पिटल में वहां नहीं ले गए। और वहां पे जो है समझाइश के बाद में जो हमारे विधायक पहुंचे वो गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान में देख रहा हूं, कोई कार में बैठ के बयान दे रहा है, कोई ऑफिस में बैठ के बयान दे रहा है, कोई लॉन में बैठ के बयान दे रहा है। एक जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का पीड़िता का हाल जानने नहीं पहुंचा, न मदद करने पहुंचा। केवल और केवल राजनीति करने की बात है, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान में 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे, ये हमारी पुलिस की कार्रवाई थी जो 5% अपराध घटे, जबकि 69% गुजरात में बढ़े, 20% ये मध्य प्रदेश में बढ़े, 24% हरियाणा में बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि इनके शासनकाल में जो महिलाओं के प्रति अपराध होते थे, 272 दिन लगते थे रेप पीड़िता की अपराध में जांच करने में, जो आज 68 दिन लगते हैं। इसी का परिणाम है कि अपराध घटे 5% राजस्थान में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आश्चर्यजनक बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे कहना चाहिए अपराध घटित होने पर पीड़िता को ढाढ़स बंधाने की बजाय या कोई मदद करने की बजाय यहां भी अपने
बयान देकर के राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन स्वर्णिम और जी, आपको मैं एक चीज बीजेपी शासित राज्यों का एग्जाम्पल देकर आप खुद तो नहीं बच सकते हैं। जो आंकड़े हैं वो भी किसी से छिपे थोड़ी हैं। एनसीआरबी के आंकड़े साफ तौर पर कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित मैं भी नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं। उससे पहले राखी राठौड़ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस तो आप ही के ऊपर सवाल उठा रही है कि आप राजनीति कर रही हैं। क्योंकि अगर आप राजनीति करिए तो क्या आपको ठीक लगता है? ये मुद्दे तो बेहद संगीन है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो कह रहे हैं आप मदद के लिए तो नहीं पहुंची हैं और सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका, एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, उस पर राजनीति कोई नहीं कर सकता। अगर महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध पे अगर आवाज उठाई जाए तो ऐसी राजनीति हम निश्चित तौर पे करेंगे। अभी अभी देखिए, स्वर्णिम जी का हमेशा बहुत सारे डिबेट्स में मैं इनके साथ पार्टिसिपेट किया। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, हर बार स्टेटमेंट ये होता है हमने त्वरित कार्रवाई की, हमने गिरफ्तार किया। मैं कहना चाहूंगी कि प्राइमरी ड्यूटी जो पुलिस की होती है वो किसी भी अपराध को रोकना होती है। रोकने के बाद सांप निकल गया, उसके बाद लकीर है, उसको पीटते रहो आप। अल्टीमेटली सरकार का सबसे पहला काम यह है कि इस तरह के अपराध रुकें। अगर जब तक ये रुकेंगे नहीं तब तक इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहेंगे और इस तरह की चर्चाएं हम करेंगे, आपने कितना भी एक्शन लिया हो। लेकिन महिला अपराध में जिस तरह से राजस्थान पूरे देश भर के अंदर बदनाम हुआ है, जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हमने टॉप किया है, ये बहुत गलत हुआ है। और अभी भी गलत आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि 2021 से 2022 का कंपैरिजन, और ये मैंने कहां से लिया है? पुलिस की वेबसाइट से लिया है। आप खुद देखिए, इसमें अपराध जो है वो 11% बढ़े हैं, डकैती के केसेस 33% और दुष्कर्म लगभग 12% 2021 से 22 में बढ़ गया। प्रियंका, ये आंकड़े क्या झूठ बोल रहे हैं? आप सोचिए, चैनल पर आकर के इस तरह से झूठे आंकड़े पेश करके क्या प्रूव करना चाहते हो? और मैं ये कहना चाहती हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर मान लो आपने इतना अच्छा एक्शन लिया तो ग्राउंड लेवल पे उसका रिजल्ट नजर क्यों नहीं आता? आज ही झोटवाड़ा के अंदर एक छात्रा के साथ में मारपीट हुई। 2017 में यहां पे राजस्थान में सिर्फ 2 गैंग सक्रिय थी, लेकिन आज 8 गैंग सक्रिय राजस्थान में बाहर के प्रदेश से यहां पर एंटर करी है, क्योंकि राजस्थान इनको एक सेफ स्पेस नजर आता है। और आपने एक सवाल बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाएं कब होगी सुरक्षित। मैं पूछना चाहती हूं प्रियंका, महिलाएं तब सुरक्षित होंगी जब मुख्यमंत्री ये कहना बंद कर दें कि 56% केसेस जो बलात्कार के हैं वो झूठे केस हैं। महिलाएं तब सुरक्षित होगी जब कैबिनेट मंत्री विधानसभा में ये कहना बंद कर दे कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान और इसीलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। महिलाएं तब सुरक्षित होगी जब कैबिनेट मंत्री के पुत्र के लिए अगर एफआईआर दर्ज करानी हो तो पीड़िता को दिल्ली जाकर के एफआईआर दर्ज करानी नहीं पड़े। महिलाएं तब सुरक्षित होंगी जब विधायक के बेटे को पहले अरेस्ट करने के बाद, एफआईआर में नाम लेने के बाद, चालान में हटा दिया नाम, उसके बाद अदालत की तरफ से उसको पकड़ा गया। जौहरी लाल मीणा जो उनके विधायक रहे, उनके बेटे का क्या प्रकरण था दौसा का, हमने सबने देखा। जब चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का राज है वहां पर भी तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर बीजेपी क्यों नहीं लगा पा रही है? हम तो प्रियंका, हम यूपी में आए ही लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर हैं, और जब ये यूपी से कंपैरिजन करते हैं तो राजस्थान की पृष्ठभूमि और यूपी की पृष्ठभूमि देखिए क्या था। यूपी एक ऐसा प्रदेश था जहां अपराध चरम पे थे और उसी बूते पर, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर करने के बूते पर हम लोग वहां पर आए। राजस्थान कैसा प्रदेश था प्रियंका? एक ऐसा प्रदेश जिसको शांत प्रदेश कहा जाता था। हमारे देश के अंदर अगर 3 टूरिस्ट आते हैं तो उसमें से 1 टूरिस्ट राजस्थान जरूर आता है। आप सोचिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट दिल दहलाती नहीं क्या? आज जयपुर हमारे पूरे देश में सबसे अनसेफ सिटी के अंदर आता है तो दिल दहलाता नहीं क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? सरकार एक्शन लेना नहीं चाहती और पुलिस को क्या कहती है? चतुर्वेदी साहब वो कह रही है सरकार एक्शन नहीं लेती और इसी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम और इसके साथ ही वो कह रही है यूपी से कंपैरिजन करके देख लीजिए किस तरीके से हमने यूपी पर क्राइम पर कंट्रोल किया है। और सवाल ये भी है कि अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? कम से कम लगाम लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए प्रियंका, मैंने तो यूपी का नाम ही नहीं लिया था, मैंने तो मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा का नाम लिया था 2019 से कंपेयर करके। सुन तो लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, अगर 2021 से कंपेयर करें तो गुजरात में 125% बढ़ा है, हरियाणा में जो है 94% बढ़े हैं। 2021 से कंपेयर कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि लॉकडाउन था। झूठ तो आप बोलते हो। अरे भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुर्खी होती थी कि महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। 3 बलात्कार के मामले रिपोर्ट होते थे रोज और राजस्थान तीसरे नंबर पे था, क्योंकि 35% मामलों में कोर्ट के द्वारा महिलाओं को एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती थी, थाने एफआईआर नहीं लिखते थे। क्या बात करते हैं आप? एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है यहाँ पे कि जो चालान पेश जिसमें अपराध बनने पाए गए वो केवल 53% एफआईआर दर्ज हुई उनमें पाए गए।
पे और अब कंप्लेंट ली जा रही है, एफआईआर दर्ज। अरे आप तो वो बताओ, जब आपके मुख्यमंत्री थी महिला, आपका राज था, क्यों मुकदमे दर्ज नहीं होते थे? आज 5% दर कम हुई है और आज भी महिला अपराधों में सर्वाधिक अगर दर है, सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। अरे एक अपराधी के पास एक अपराध में विक्टिम के पास जाकर के, पीड़िता के पास जाकर के 2 शब्द नहीं बोले कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। हमारे नेता वहां पे हैं, हमारे मरहम लगा रहे हैं, उनको न्याय दिला रहे हैं और यहाँ पे मांग कर रहे हैं, बयान दे करके की जो घटनाएं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्योंकि आप पुलिस में काम कर चुके हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं रेप के, क्या वजह है इसके पीछे? क्या पुलिस की नाकामी है ये? देखिए, पुलिस की नाकामी के ऊपर तो क्वेश्चन लगेगा, लेकिन सरकार की एक विल पावर होती है कि भाई इसको हम महिलाओं के लिए हम किस प्रकार से ठीक करें। हाँ। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून को सख्त बनाए और कुछ मामलों में क्या सरकार सारी एफआईआर पंजीबद्ध कर रही है? जो महिला पीड़ित आ रही है उनका थानों के ऊपर उनसे पूछताछ हो रही है या उसकी जो पीड़िता है उसके बारे में कोई एक लाइन ड्रॉ की या एसओपी बनाई? हाँ, ये सरकार ने जरूर किया है कि एक डिप्टी एसपी बिठा दिया हर जिले के अंदर, एडिशनल एसपी बिठा दिया थानों के ऊपर, लेकिन उनसे जो बातचीत का है, काउंसलिंग का है, क्या लोगों को बुला के, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव रूप में ले तो खुद सरकार या पुलिस उनके पास जाए, गांव में जाए और उनसे प्रोएक्टिव पुलिसिंग करे कि भाई किस किस जगह क्या क्या होता है, उनके परिवारजनों को, इनको एनजीओ को साथ में लेके और एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन करे कि भाई यहाँ पर अपराध ज्यादा हो रहे। पूरे पिछले 5 साल के आंकड़े उठा लीजिए, कहाँ अपराध घटित ज्यादा हुए, वहां का सर्वे करा के वहां क्यों नहीं काउंसलिंग की जाती है? वहां सीएलजी के मेंबर्स को बुला के, महिलाओं को बुला के, एनजीओ को बुला के क्यों नहीं सर्वे कराया जाता? सर्वे के आधार के ऊपर वहां कार्रवाई करना आवश्यक है। ये पुलिस सोचती है कि हाँ, हमारे पास जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम कार्रवाई कर लेंगे। अरे भाई, रिपोर्ट से पहले भी प्रोएक्टिव एक्शन लेके और उसको रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। एनजीओ को सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ हमारे को नवाचार करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि महिलाओं के अंदर एक सशक्तिकरण करने के लिए दुर्गवा हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, थानों के ऊपर उनको बुला के इंटरेक्शन करना शुरू किया, लेकिन क्या उसमें महिलाएं इतनी पार्टिसिपेट कर रही है? हाँ, महिला डेस्क हर थाने पे बनाई है, तो क्या वो महिला डेस्क के बारे में हमने वापस सर्वे रिपोर्ट ली है कि भाई ये कितने सक्सेसफुल है या नहीं है, कहाँ कमी है? ये आत्मविश्लेषण करना पुलिस का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मामलों में, जैसे इस मामले में भी, बाड़मेर वाले मामले में एक पार्टी उसके पीड़िता के साथ चली जाती है, एक अपराधियों को पकड़ने के लिए चली जाती है, तो ये जो कार्रवाई है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुलिस पे नहीं लगता। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। समाज के अंदर एक ऐसा सुरक्षित वातावरण पैदा करने की कोशिश तो करें। हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल अनिल जी, ये बड़ी बात आपने कही कि कोशिश तो करनी चाहिए और कोशिश करने से कोई भी मुश्किल का समाधान निकल सकता है, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं? और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि सर्वे कराना चाहिए कि आखिर दिक्कत आ कहां रही है। डॉक्टर वंदना चौधरी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्योंकि वंदना जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप महिलाओं के बीच भी जाती होंगी। जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, महिलाओं में डर भी होगा। क्या कह रही है महिलाएं और क्या वजह मानती है आप इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी, मैं इसका दूसरा पक्ष देखूंगी कि मानवता का ग्राफ घटता जा रहा है। हाँ। वो मानवता सब में घट रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सब में हो। अगर महिला जाती भी है थाने पर रिपोर्ट दिलाने या अपने घर के किसी सदस्य को बताती भी है कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो रही है या मुझे कोई छेड़ रहा है या मुझे कोई कुछ कह रहा है, तो भी हमारा समाज एक्शन नहीं लेता, हमारे अफसर एक्शन नहीं लेते हैं, वो कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता। तो उनमें वो जो मानवता होती है ना, वो स्वार्थ की तरह आ चुकी है। सिर्फ नौकरी करनी है, नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं, सरकार को सरकार चलानी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने हैं, लेकिन इंसानियत के ग्राफ पर, इंसानियत के वैल्यू पे, मानवता के ग्राफ पर, उस धरातल पर आकर कोई नहीं देखता है। उसकी
कारण उसका क्यों हुआ ऐसा। आप देखिए, जहां हम एक दूसरे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश रिसर्च में कितना आगे बढ़ रहा है। क्राइम के वहां नहीं था, लेकिन उसने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू अपराधी को अपराध करने से पहले ही फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ये बताया जा सकता है, वो बता रहा है कि कौन से इंसान में आपराधिक प्रवृत्ति है या किसमें नहीं है। ऐसे रिसर्च राजस्थान को भी जरूरत है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे रिसर्च प्रोग्राम चलाने चाहिए हमें, जहां पर ऑलरेडी कि कौन इंसान में किस तरह की टेंडेंसी है, पर्सनालिटी किस तरह की उसमें डेवलप हो रही है। इवन ये आप चाइल्डहुड लेवल पे भी पता कर सकते हैं। आप यहाँ तो हम बड़ों का ग्राफ देख रहे हैं, पॉक्सो कितना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया पॉक्सो? आप ये देखिए क्यों, क्योंकि कई बार हम ऐसे कारण जो हमको बचपन में ही पता चल रहे होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। हमें पता होता है, समाज को पता होता है कि यार ये इस बच्चे की मानसिकता क्या बढ़ रही है, या फिर ये भी पता होता है कि ये आदमी की किस मानसिकता का है, तो आगे बढ़कर बोलने की जगह हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो ये इग्नोरेंस है, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं। उनको अपराधी प्रवृत्ति को एक तरह से फ्यूल मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको नोटिस करके भी अननोटिफाई किया जा रहा है। उनको नोटिस कर रहे हैं लोग, लेकिन स्टिल इग्नोर कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे वो समाज का कोई भी इंसान हो। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही अपील करना चाहूंगी कि इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति, देखिए 80% दिख जाती है, 20% डिसऑर्डर्स की वजह से हम नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम थोड़ा भी देख पा रहे हैं तो इसकी अवेयरनेस बताइए, लोगों को बताइए, पुलिस अधिकारी को बताइए, और जो जिनको बताया जाता है उनको फॉलो करके एक्शन लीजिए। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो उन पर नजर रखा जाए। तो ये जो थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ी सक्रियता रखेंगे एज ए नागरिक, इंसान या ऐसे कर्मचारी या ऐसा कुछ भी, तो हम इन सरकारी चीजों में पड़ेंगे ही नहीं। हमको हमारी जिम्मेदारी खुद को उठानी ही पड़ेगी। मैं यही समाज के लोगों से कहती कि हमको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि घटनाएं होने के बाद पॉलिटिक्स तो किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप जमीन से जुड़ी हुई हैं वंदना जी, आप क्या महिलाओं को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? महिलाएं किस तरीके से सतर्क रहें? महिलाएं, देखिए महिलाओं की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जिसे हम कहते हैं कि महिलाएं थोड़ी सी भी आशंका को एकदम से वो डायग्नोज, मतलब वो पहचान लेती हैं। चाहे वो बच्ची क्यों ना, अगर उसके साथ छोटा सा भी कुछ उसको दिख रहा है कि ये आदमी मुझे किस नजर से देख रहा है, महिलाओं में एक खूबी होती है, उस नजर को पहचान सकती हैं। तो महिलाओं वो अपनी खूबी को समझे। कम से कम अगर उनकी नजरें दिख रही है तो उनसे अपने आप को बचा के रखे, नहीं तो किसी को बताए उसके बारे में कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे इस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी नजरें मुझे इस तरह से फॉलो कर रही है। ठीक है, जहां और हर उस चीज को थोड़ा सा सीरियस ले। अगर अपनी सुरक्षा चाहती तो किसी चीज को अवॉइड ना करे। माताएं अपनी बच्चियों को सिखाए बचपन में कि देखो तुमको किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे रहना है। तो जो ये जो वैल्यूज है ये हमको बचपन से ही डालनी बहुत जरूरी है। पर प्लस सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। महिलाओं को चाहिए वो अपना आत्मविश्वास न खोए, एकदम थोड़ा सा साहसी कदम उठाए। आज हम सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसा आए हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी रक्षा खुद की है। बिल्कुल, आज महिलाएं किसी भी फील्ड में मर्दों से पीछे नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार महिलाओं के साथ होंगी तो सवाल तो उठेंगे ना कि महिलाएं आखिर कब महफूज होंगी। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, कई सारे सजेशंस मिले हैं। वंदना जी ने भी कहा है कि रिसर्च प्रोग्राम चलाने चाहिए। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े, वो भी कह रहे हैं कि सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। क्या सरकार विचार कर रही है इस पर कि आखिर आप कैसे लगाम लगाएंगे लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल वंदना जी ने जो सुझाव दिए हैं वो वास्तव में अनुकरणीय है। हाँ। और शायद साइंटिफिक होंगे, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर चर्चा जरूर होगी इस पे सरकार में। और ये जो भी सुझाव आते हैं हम पॉजिटिवली लेते हैं। देखिए, हम निश्चित रूप से हम लोगों ने क्या किया, हर जिले में महिलाओं के अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए एक सेल बनाई है। उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, हेल्प डेस्क भी है, सारी चीजें हैं। और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी जो है पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्भया स्क्वाड हमने बनाई है, तो महिलाओं को ये कह नहीं सकते कि वो कहीं पीछे हैं, बिल्कुल स्क्वाड है पूरी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात है जो अपराध होने के बाद पुलिस करती है। लेकिन आज जो समाज में विकृति आई है, इस तरह के अपराध रोके जाए, इसमें सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आप देखिए हमने जो नवाचार किया उसका परिणाम है कि जो 274 दिन में जब ये इन्वेस्टिगेशन होता था, जिस रेप केस का हमसे पिछली सरकार में आज 68 दिन में चालान पेश कर देती है पुलिस। तो ये फर्क आया है इस जब नई हमने मॉनिटरिंग सेल यहाँ पे बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमने एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी किया, ये सारी चीजें की हैं। तो ये सुझाव है, और सुझाव आएंगे, उस पर सरकार अमल करेगी। कानून व्यवस्था यहाँ पे बनाए रखनी है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
तरीके से काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जितने हार्डकोर अपराधी हैं, बिल्कुल पूरे जिले में सारे पुलिसकर्मी लगा करके उन सबको पकड़ा जा रहा है, सलाखों के पीछे है, लगातार कार्य चल रहा है। क्योंकि हमने देखा कि हमारी राजस्थान की सीमा के पार से पड़ोसी राज्यों से नार्कोटिक्स आ रहे हैं, इस तरह के अपराध बढ़े हैं। ये सारी चीजें आई हैं, इनको रोका जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सरकार 4 सालों में कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चीज का जवाब दे दे मुझे केवल, कि 272 दिन में 274 दिन में एक रेप केस का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पाते थे। इतनी सी बात बताते, पौना साल निकल जाता है। साहब क्या बात करते हो आप? अगर इतनी हमदर्दी है, क्यों 35% जो महिलाओं के जो रेप के अपराध थे वो कोर्ट के द्वारा क्यों दर्ज होते थे? क्या थाने में उनको उनके अपराध क्यों नहीं दर्ज होते थे? ये सब बातें नहीं बताएंगे। ये कौन सी रेप केस की बात कर रहे हैं आप चतुर्वेदी साहब? राजनीति। देखिए, राजस्थान में जो आंकड़ा है रेप केसेस जो होते थे, उनमें औसत इन्वेस्टिगेशन का जो समय था 274 दिन लगता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। एवरेज टाइम बता रहा हूं। राखी जी, इस पर अपना जवाब पेश करिए आप। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त लेती थी बीजेपी की सरकार। आज 68 दिन है। एनसीआरबी के आंकड़े, केंद्र सरकार के आंकड़े। प्रियंका, हाँ करिए। अप्लाई करूं। देखिए, कोई भी एक्शन पुलिस का तब वैलिड और तब अपन जस्टिफाई कर पाएंगे जब उससे अपराध कम हो। मैं कह रही हूं कुछ भी है, अपन उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक्शन पुलिस ने लिया, सरकार ने कोई आदेश दिया और उससे अपराध अगर कम हो गए तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देंगे कि आपने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्राइम का है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और सबसे पहली जरूरत देखिए प्रियंका इसकी ये है कि सरकार को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह से गलत आंकड़े अभी स्वर्णिम जी ने कहा कि हमने तो 5% कम कर दिए, ये झूठी बात है। आप मानोगे ही नहीं गलती, 2019 का मुकाबला कर आप नहीं, ये गलत बात है। आप परिवार की बात कर रहे हैं प्रियंका, अभी की फरवरी की न्यूज है कि परिवार के माध्यम से जो है अब शिकायतें ली जा रही है, जिससे ग्राफ कम नजर आए। ये इंस्ट्रक्शन पुलिस थानों में भी हो गया। मैं चाहूंगी गोटवाल साहब को भी इस बात की नॉलेज होगी कि परिवार के रूप में कंप्लेंट्स को लिया जाए, जिससे अपराधियों का अपराध का ग्राफ जो है वो कम आए। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब एक्सेप्ट करना है, निश्चित तौर पे डॉक्टर वंदना ने जो कहा कि दुष्कर्मी का क्या स्थिति है, उसकी मेंटल स्थिति और क्या मनोविज्ञान है उसके पीछे, जिसकी वजह से वो इस तरह से हीनियस क्राइम करता है, इसकी स्टडी की जरूरत है। समाज में भी एक चेतना की जरूरत है। लेकिन सरकार को चाहिए कि एक्सेप्ट करें कि गड़बड़ हो रही है, तभी तो ठीक कर पाएंगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप गलत आंकड़े दोगे तो कैसे ठीक कर पाएंगे आप? लेकिन राखी जी, बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी पीड़ितों की मदद भी करेगी या सिर्फ राजनीति ही करेगी? प्रदर्शन ही करेंगे आप लोग? और नहीं, प्रदर्शन करके सरकार को जगाएंगे, हम सरकार को जगाएंगे। और हर केस के अंदर बीजेपी ने जाकर के काम किया है। एक नेता कार में बैठकर और एक नेता अपने कार्यालय में, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन नहीं हो ऐसी सरकार है। और मैं तो आपसे सिर्फ बयान देने, सुर्खियों में रहने के लिए जवाब नहीं देंगे। को सुरक्षित कर दीजिए। आप बीजेपी की जितनी बातें कर रहे हैं उतना ही अगर बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? क्योंकि बाड़मेर में जिस तरीके से महिला से दरिंदगी की गई, उसके निर्मम तरीके से हत्या की गई, ये कई बड़े सवाल खड़े भी करता है। और इसे लेकर सियासत भी आई। इसी पर आज हमने बड़ी बहस की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by